मेनली रट्टाफिकेशन ज़्यादा चल रहा है अभी एजुकेशन में। क्वेश्चन पेपर खरीदना तो बहुत आसान हो गया। जब नीट का कोई इंसान खरीद सकता है 10 लाख में, तो बाकी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम से हम। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इतने सारे केसेस हैं, वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। मीडिया को ना थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना सीखना चाहिए रादर देन सपोर्टिंग गवर्नमेंट उस पर। आई थिंक मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड, पहली बात तो, बिकॉज आजकल मीडिया बहुत बायस्ड हो गई है। मीडिया को फेयर होना चाहिए, जो टर्म यूज़ होता है गोदी मीडिया। मीडिया ना तो राइट विंग होनी चाहिए ना लेफ्ट विंग, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। मुझे जो कन्वीनियंट लगा वो डिजिटल था। मीडिया को एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि आई गेस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया एक मेन चीज़ होती है जो डेमोक्रेसी को बिल्ड करती है। आज का टाइम जो है, जो एक स्टूडेंट्स हैं या फिर हम कहें आज के जेनजीज जो हैं, दो एरा में फंसे हुए हैं, प्रिंट और डिजिटल। अब उसको लेकर उनका क्या विजन है? क्या प्रिंट को लेकर लोगों की जो विश्वसनीयता है, हम कहें, क्या उसमें कुछ कमी आई है, या डिजिटल जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड हो रहा है आज के समय में? इस बारे में उनका क्या मानना है, ये जेनजीज से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अभी का एरा उन्हीं का एरा है और आने वाला फ्यूचर भी उनका है। तो हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि न्यूज़ को लेकर और न्यूज़ की जो अकाउंटेबिलिटीज़ है, जो न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में उनका क्या जानना है, वो क्या देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको क्या अच्छा लगता है। चलिए स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। जैसे आजकल के मीडियाज़ हैं, तो आप क्या चाहते हो कि आजकल के मीडिया में क्या चेंजेस होने चाहिए, और 50 इयर्स बाद अगर आप इसको देखो तो आप क्या चाहते हो कि क्या आप न्यूज़पेपर के फॉर्म में न्यूज़ को पढ़ना पसंद करोगे कि डिजिटल के? न्यूज़पेपर के फॉर्म में। न्यूज़पेपर डिजिटल बहुत करप्ट है। की बात नहीं है, डिजिटल कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी देता ही नहीं है जो हम रिक्वायर्ड है। अब जब मेजोरिटी एक ही थाली की है तो माइनॉरिटी दूसरी थाली होकर क्या ही उखाड़ लेगी। आपको क्या लगता है 50 इयर्स बाद आप डिजिटल पे स्टिक रहोगे कि प्रिंट? प्रिंट, आई थिंक प्रिंट। और अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए हम कह दें कि आप एक किसी न्यूज़पेपर के एडिटर हो, तो किस तरीके की टेक्नोलॉजी, एजुकेशन? मीडिया को इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं देनी चाहिए एक तरफ बायस्ड हो मीडिया। आप एडिटर होते तो आप किस तरीके की न्यूज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते? पॉलिटिकल न्यूज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को बताना, और अगर कोई केस हो रहा है मतलब देश में, तो वो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेनली रट्टाफिकेशन ज़्यादा चल रहा है अभी एजुकेशनल सिस्टम में। आपको क्या लगता है? रट्टाफिकेशन ही चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में? क्वेश्चन पेपर खरीदना तो बहुत आसान हो गया। जब नीट का कोई इंसान खरीद सकता है 10 लाख में, तो बाकी क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम से हम। आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस नीडेड हैं अभी भी? आई लव मोदी, आई डोंट नो। और वैसे मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लाइक बेटर देन कांग्रेस। 55 पेपर लीक हुए थे उसमें, जब उनकी सरकार थी 60 साल की, री एग्जाम भी नहीं हुए थे, तो बेटर। आई लव मोदी। आप लोगों को क्या लगता है कि मीडिया में अब क्या चेंजेस आने चाहिए? मीडिया में ज़्यादा चेंजेस, मेन जो इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इतने सारे केसेस हैं, वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए रादर देन लाइक कॉमेडियंस के बारे में। मैं जेन्युइन उस पे है कि मीडिया को ना थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना सीखना चाहिए रादर देन सपोर्टिंग गवर्नमेंट उस पर। इंडिपेंडेंट थोड़ा रहना चाहिए। इंडियन मीडिया को ही देख लीजिए, यूजुअली वो एक पार्टी के बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा कवरिंग करता है। आई थिंक मीडिया शुड नॉट बी बायस्ड, पहली बात तो, बिकॉज आजकल मीडिया बहुत बायस्ड हो गई है। और लाइक हम लोगों के लिए भी बहुत ईजी नहीं होता है ये समझना कि बायस्ड है कि नहीं है, लेकिन वो समझ आ जाता है जब एक पार्टी मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है वो। मीडिया वो चीज़ें ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के नहीं बतानी चाहिए, जो है एज इट इज़ वही बताओ, मिर्च मसाला मत लगाओ उसमें। मीडिया को फेयर होना चाहिए, जो टर्म यूज़ होता है गोदी मीडिया। तो उसमें ये होता है कि जैसे ओपोजिशन है या कोई पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसने खरीद रखा है, और जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं पॉलिटिशियंस के, उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो नहीं होनी चाहिए मीडिया में। मीडिया ना तो राइट विंग होनी चाहिए ना लेफ्ट विंग, सेंट्रलाइज होनी चाहिए। सबकी बात में सही फेवर होना चाहिए। आजकल में हमारी जो जनरेशन है, जेन जी, वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में जाती है। यहाँ पे मैं और जितने लोग हैं, आपको वो सब स्पोर्ट्स में ही दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर। मेरा जनरल उस पर ये है कि पहली बात तो, अगर इफ़ आई वॉज एन एडिटर, मैं सेलिब्रिटी न्यूज़ इन सब पे फोकस नहीं करती। दैट्स जेन्युइनली वेरी रबिश थोड़ा सा। आई वुड मच ज़्यादा फोकस इन अ लॉट ऑफ पीपल सेड स्पोर्ट्स न्यूज़ ज़्यादा, एंड यू नो लाइक ओवरऑल न्यूज़ जो हमारी कंट्री की एक रियलिटी सॉर्ट ऑफ एक तरह से बता रही हो। पीपल मस्ट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर कंट्री।
दैट इज़ ट्रू. पीपल शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. और स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड हो गया एट दिस पॉइंट. मी बीइंग अ क्रिकेटर, बट स्टिल इट इज़ टू ओवररेटेड. सोशल मीडिया पे तरह तरह की न्यूज़ आती हैं, ठीक है. अब उसमें ये डिफाइन करना कि कौन सी रियल है कौन सी फेक है, आप किस तरीके से जज करते हो? सोशल मीडिया की खबरों पे विश्वास है? विश्वास तो नहीं है ज़्यादा. ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे तभी विश्वास होता है, क्योंकि ऐसे कोई भी कुछ भी फैलाने लगता है एट दिस पॉइंट. सोशल मीडिया एक तरह का वो प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ें एकदम लार्ज उस पर फैला सकते हैं. तो सोशल मीडिया को अपने एकदम इन्फॉर्मेशन का वो बनाना इट्स नॉट गुड. एज शी सेड, प्रॉपर वेबसाइट्स पे जाओ, थोड़ा सा लाइक करो एंड यू नो इट्स इसके ट्रू. लिए हम लोगों को अलग से मतलब पीआईबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है ये ट्रू है ये फेक है, Yes, क्योंकि आज के टाइम पर डीप फेक का बहुत बड़ा ज़माना है और वो बहुत ही एक तरीके से खतरा है. तो आप लोग किस तरीके से अपने आप को उस तरीके से सेव कर रहे हो? हमें एक्चुअली जो हमारी जनरेशन है वो फ़ोन्स में बहुत रहती है, ठीक है. तो जो सोशल मीडिया होती है उसे हमें यूज़ करना बंद कर देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आप उसे अच्छे पर्पसेस के लिए यूज़ करो. बिलीव्स इंडिविजुअल होते हैं. आपको जो सही लगता है, अगर वो आपके हिसाब से जिस प्लेटफॉर्म से आपने कंज्यूम किया है, अगर वो मैटर कर रहा है, वो सही लग रहा है आपको, वो ज़्यादा सेंसिबल है, तो वो आप उसको मान सकते हैं. सोशल मीडिया पे आज हमें जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी न्यूज़ सोशल मीडिया में मिल जाती है. लेकिन अगर अब न्यूज़ चैनल्स पे भी सही न्यूज़ आ रही है तो वो डिफर नहीं करता, आप कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो. आपने सुना स्टूडेंट्स और आज के टाइम के जो जेनजीज हैं या जेन अल्फा गए हैं उनका क्या मानना है न्यूज़ को लेके, कि उन्हें किस तरीके का बदलाव चाहिए, उन्हें क्या कुछ नया चाहिए न्यूज़ को लेकर. आपको क्या लगता है मीडिया में अभी क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है सीजेपी प्रोटेस्ट को देखते हुए, कि अभी क्या कुछ चेंजेस चाहिए? बिल्कुल चेंजेस चाहिए. ऐसे तो करप्टेड नहीं होनी चाहिए, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं सबको. प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए एट दी एंड, है ना. अगर आप मैसेज दे रहे हो, आप लोग को इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो आपको जो एक्चुअल जो फैक्चुअल बात है वो पास देनी, आगे फॉरवर्ड करनी 50 चाहिए. इयर्स बाद अगर हम आपसे बात करें, आज से 50 इयर्स बाद आप डिजिटल को ज़्यादा प्रेफर करोगे कि न्यूज़पेपर के फॉर्म को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे? न्यूज़पेपर, क्योंकि क्या बोलते हैं, क्योंकि डिजिटल तो कोई भी कुछ भी आके बोल देता है ना. क्योंकि गोदी मीडिया तो बोल ही देती है कुछ भी, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें. लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर मुझे को लगता है कि एक बेटर वे है मैसेज को, या फिर कह सकते हो हाँ कन्वे करने का. अगर आप टीवी पे देखें तो उसमें न्यूज़ बहुत जल्दी चेंज होती है, तो आपको रीड करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता. अखबार आपके पास है, आप पूरा दिन पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, फ़र्क नहीं पड़ता. According to me, digital form is best because we like हम स्कूल भी जाते हैं और फिर घर भी आते हैं, तो हम लोग के पास जब भी टाइम रहता है हम न्यूज़पेपर बार बार खोल नहीं पाते. लेकिन if we have digital, because last year I had taken digital and last year I had taken normal newspaper in the school, so मुझे जो convenient लगा वो डिजिटल था. किस तरीके की न्यूज़ आप लोग देखना ज़्यादा पसंद करोगे? मेरे ख्याल से जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर ज़्यादा दिखाई जाती है. नॉर्मल पीपलों की आवाज़ नहीं दिखाई जाती ज़्यादा. ओके, सेम है कि नॉर्मल पीपल्स की वॉइस को नहीं किया. ओके. अगर आप किसी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के संपादक हों, एडिटर्स हों, तो आप किस तरीके की न्यूज़ फॉर्म को प्रेजेंट करोगे? सबसे बड़ी आपके लिए किस तरीके की न्यूज़ होगी? मैं नॉर्मल लोगों की आवाज़ और उनकी प्रॉब्लम्स न्यूज़पेपर में ज़रूर छापूंगा, और उसके अलावा जो बड़े मुद्दे होंगे पॉलिटिक्स पे वो ज़रूर छापूंगा. पहली बात, पॉलिटिक्स पे रियलिटी दिखाऊंगी और नॉर्मल पीपल्स की भी वॉइस रेज होगी वो भी, और स्पोर्ट्स भी कवर होना चाहिए, सब चीज़. मीडिया में क्या क्या चेंजेस चाहिए जो आपको लगता है कि आज के टाइम में नीडेड है? बेसिकली जैसे मुझे मीडिया से अगर कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी, तो जैसे हम लोग रिसेंटली टॉपिक लेते हैं सीजेबी प्रोटेस्ट का, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ झूठी बातें रहती. तो मैं चाहती हूँ कि मीडिया को एटलीस्ट ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि आई गेस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया एक मेन चीज़ होती है जो डेमोक्रेसी को बिल्ड करती है. हाँ. 50 इयर्स बाद क्या आप न्यूज़पेपर में स्टिक रहोगे, कि आपको लगता है कि डिजिटल फॉर्मेट ज़्यादा आगे ग्रो करेगा? डिजिटल फॉर्मेट देखिए अच्छा है, एंड डिजिटली जैसे प्रोटेस्ट ही डिजिटली कितना ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, बट आई गेस कि न्यूज़पेपर्स का भी इम्पोर्टेंस होता ही है जितना जो है डिजिटल का भी होता है, बिकॉज हर चीज़ का एक ना एक कोई वैल्यू होती है. व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस, कि 50 इयर्स बाद आप न्यूज़पेपर के फॉर्म में रहोगे, न्यूज़पेपर फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करोगे कि डिजिटल को?
आई थिंक न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर जैसे परसों कोई न्यूज़पेपर आया, मैं नहीं पढ़ पाई, तो मैं आज भी पढ़ सकती हूँ उसे, और उसमें जो लिखा रहता है वो बदलता नहीं है। तो कोई अगर उस चीज़ को बदलने की भी कोशिश करेगा तो वो बदलेगा नहीं। आप किस तरीके की फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करोगे? मान लो आप किसी पेपर के न्यूज़ एडिटर हो, तो आपको किस तरीके की न्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी? कि आप चाहोगे कि यही फोकस्ड होना चाहिए? मुझे वो न्यूज़ अच्छी लगेगी जैसे जो कहते हैं जो जिनको रीड करना हो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो, और मतलब जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ओके। अगर आपको क्या लगता है, डिजिटल फॉर्म ज़्यादा अच्छा है कि न्यूज़पेपर? दोनों ही फॉर्म बढ़िया हैं, लेकिन जैसे अगर डिजिटल में ये भी होता है कि आपने आज कुछ लिखा लेकिन वो आप चाहते हैं उसको चेंज करना, वो आप कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर उसका प्रूफ चाहिए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें मतलब वही चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर न्यूज़पेपर वाले अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या लिखना है किस हिसाब से, तो वो गलत हो सकता है। तो आपने सुना कि स्टूडेंट्स का ये मानना है कि न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी चाहे अभी हो चाहे 50 इयर्स के बाद हो, न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी नहीं बदल सकती है। न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और आज के टाइम पर सबसे रिलायबल भी यही है। डिजिटल में आप चीज़ें बदल भी सकते हैं, मगर डिजिटल एरा के स्टूडेंट्स का मानना है कि डिजिटल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए है, मगर पेपर के फॉर्म में आज भी उनकी पहली प्रेफरेंस न्यूज़पेपर ही है।